आपको बार बार जी मचलने की परेशानी है या फिर वॉमिट जैसा महसूस हो रहा है तो एक छोटे से टुकड़े नींबू के टुकड़े पर काला नमक लगाकर इसे थोड़ी देर तक अच्छे से चाटते रहे। कुछ देर तक इसी तरह से करने से आपको वॉमिट जैसा भी कम महसूस होगा और आपका जी मचलना भी दूर हो जाएगा। जीभ पर बार बार अगर कट लग जाते हो तो इस परेशानी को दूर करने के लिए कत्था और शहद को मिलाकर इस घाव पर लगाएं। इससे दर्द तो कम होगा ही, साथ ही आपकी जबान भी काफी मजबूत होगी। पैरों में अंदर से जलन के साथ अगर भारीपन भी लग रहा हो तो चिरौंजी खाएं। ये शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करता है और पैरों को ठंडक भी देता है। मुंह में लार बहुत ज्यादा अगर बनती हो तो सुपारी का छोटा टुकड़ा चबाएं। यह लार को संतुलित करता है, मुंह को कंट्रोल में रखता है और बार बार पानी आना भी रुक जाता है। नाक के अंदर बार बार फुंसी बनती है तो हल्दी और घी लगाएं। यह सूजन को कम करता है, साथ ही फुंसी को सुखा भी देता है और दर्द में भी राहत होती है। शरीर में अचानक सुई चुभने जैसा दर्द होता है तो मखाना खाएं। यह नसों को ताकत देता है, झंझनाहट को कम करता है और शरीर को भी स्थिर बनाता है। गले में बार बार अगर खुरदुरापन महसूस होता है या फिर आपके गले के काकड़ों में अगर सूजन आ चुकी है तो आपको काकड़ा सिंगी का चूर्ण लेना चाहिए। यह गले में चिकनाई पैदा करता है और खुरदुरापन को दूर करता है। पैरों की उंगलियों के नीचे जलन के साथ चुभन होती है तो पलाश के फूल का लेप लगाएं। यह गर्मी को खींचता है, जलन कम करता है और त्वचा को भी आराम देता है। आंखों के सामने छोटे छोटे काले धब्बे अगर उड़ते दिखे तो त्रिफला को घी में ले। ये आंखों की सफाई करता है, धुंधलापन को दूर करता है और नजर को काफी तेज कर देता है। बार बार पेट में हल्की ऐंठन बिना दर्द के अगर होती रहती हो तो इंद्रायण की जड़ का चूर्ण ले। यह आंतों को साफ करता है, ऐंठन को रोकता है और पाचन को संतुलित करता है। सिर के एक हिस्से में ठंडी ठंडी सनसनी महसूस होती हो तो शंख पुष्पी तेल लगाएं। यह नसों को शांत करता है, सनसनी कम करती है और दिमाग को भी स्थिर रखता है। बार बार आंख में फड़फड़ाहट महसूस हो रही हो या फिर हल्का हल्का सा दर्द हो रहा हो तो खसखस के दाने खाएं। यह नसों को शांत करता है, फफड़न को भी कम कर देता है और आंखों को भी आराम देता है। गले में बार बार सूखी खांसी बिना कफ अगर रहती हो तो तालसेल पत्र के चूर्ण को यह गले की चिकनाई देता है, सूखापन को कम करता है और खांसी को भी रोक देता है। पैरों में अचानक गर्मी के साथ भारीपन बढ़ जाता है तो कमल गट्टा खाएं। यह शरीर की गर्मी को संतुलित करता है, पैरों को हल्का करता है और थकान भी कम करता है। मुंह के अंदर अगर बार बार छिलने जैसे घाव यानी कि छाले पड़ जाते हो तो खैर का कत्था लगाएं। यह घाव को जल्दी भर देता है, जलन को कम कर देता है और मुंह की त्वचा को काफी हद तक मजबूत कर देता है। नाक के अंदर अगर खुजली और सूखापन रहता है तो घी में कपूर मिलाकर हल्का सा लगाएं। यह नाक को मुलायम करता है, खुजली को शांत करता है और सूखापन भी खत्म करता है। हाथों में चीजें पकड़ने पर समय अगर आपको दर्द हो रहा है या फिर आपके हाथों में कमजोरी महसूस हो रही है तो चिरौंजी खाएं। यह मांसपेशियों को ताकत देता है, पकड़ इससे मजबूत होती है और कमजोरी भी दूर होती है। सिर में अचानक से अगर आपको भारीपन महसूस हो रहा है या फिर चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ब्राह्मी द्रुत लें। यह दिमाग को शांत करता है, चक्कर इससे कम आते हैं और सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। आंखों के आसपास अगर आपको बार बार खुजली और जलन होती है तो कमल छाल का उपयोग जरूर से करें। कमल छाल को लेकर इसका लेप बनाकर इसे आंखों के आसपास लगाएं। इससे आंखों को ठंडक पहुंचती है, जलन कम होती है और त्वचा को भी काफी राहत मिलती है। पैरों के नाखूनों में अंदर से अगर दर्द हो रहा हो तो हल्दी और सरसों के तेल को मिक्स करके इसे सूजन की जगह पर लगाएं। इससे सूजन कम होती है, दर्द कम होता है और नाखून के आसपास के दर्द में काफी हद तक राहत मिल जाती है। शरीर में बिना कारण झुरझुरी हो रही हो तो गोखरू के बीज लें। यह नसों को स्थिर करता है, झुरझुरी को कम करता है और शरीर को भी संतुलित करता है। रात में अगर दांत भींचने की परेशानी है तो जटामासी चूर्ण लें। यह दिमाग को शांत करता है, तनाव को कम करता है और दांत भींचने की परेशानी को रोकता है। बार बार अगर गैस बनती है और पेट फूल जाता है तो खाने के बाद अजवाइन और काला नमक लें। ये गैस को तुरंत ही तोड़ देता है, पेट को हल्का करता है
और डकार और भारीपन को भी खत्म करता है। सुबह पेट साफ नहीं होता है और कब्ज रहती है तो रात को 2 भीगे हुए अंजीर इसे नरम करके सुबह खाली पेट खा लेने चाहिए। इस तरह से कब्ज की परेशानी दूर हो जाएगी। खाने के बाद सीने में अगर जलन यानी कि एसिडिटी की परेशानी हो तो खाना खाने के बाद सौंफ जरूर से चबाएं। इससे पेट में ठंडक होती है, एसिड कम बनता है और जलन भी शांत होती है। दांतों के बीच खाना फंसकर अगर दर्द होता रहता है तो अमरूद के पत्ते को चबाएं। यह मसूड़ों को कसता है, फंसा हुआ मैल को ढीला करके बाहर निकाल देता है और दर्द में भी काफी हद तक राहत पहुंचती है। बार बार खांसी और कफ अगर जमा होता रहता है तो शहद और काली मिर्च ले। यह कफ को ढीला करके बाहर निकाल देता है, खांसी को रोकता है और गला भी साफ करता है। गले में दर्द और खराश रहती है तो मुलेठी को चूसे। यह सूजन को कम करती है, गला साफ करती है और आवाज को भी ठीक करती है। खांसी और गला अगर बैठ गया है तो मुलेठी को चूसे। यह गला खोलता है, खांसी को कम करता है और आवाज को भी साफ करता है। वायरल बुखार में बहुत ही ज्यादा कमजोरी और चक्कर आते हो तो शहद का नींबू पानी में शहद मिलाकर पिए। इससे शरीर में तुरंत ही ऊर्जा आती है, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है और साथ ही आपकी कमजोरी को भी दूर करता है। सिर दर्द और आंखों में भारीपन रहता हो तो तुलसी के पत्ते चबा लें। यह सिर को हल्का करता है, दर्द कम करता है और शरीर को भी राहत देता है। पैरों में जलन या थकान रहती हो तो घी से तलवों की मालिश करें। ये तलवों को ठंडक देता है, साथ ही शरीर की जलन को कम करता है और पैरों को भी काफी हद तक राहत होती है। भूख नहीं लग रही है या फिर आपको कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है तो खिचड़ी या फिर नारियल का पानी पी सकते हैं। खिचड़ी और नारियल के पानी को साथ भी आप खा सकते हैं। इससे शरीर को काफी हद तक ताकत मिलती है, पानी की कमी दूर होती है और जल्दी आपकी शरीर रिकवर करता है। नींद नहीं आती या बार बार टूटती है तो जायफल वाला दूध ले। यह दिमाग को शांत करता है, गहरी नींद लाता है और बार बार जागना भी बंद हो जाता है। कच्चे आम के डंठल से निकलने वाले रस जिसे चॉप कहा जाता है, ये यूरोशल नाम से एक भयंकर रसायन होता है जो आमतौर पर जादुई सुरक्षा के कवच के तौर पर आम के ऊपर लगा होता है। कोई भी बंदर या कीड़े इस फल को ना खा ले, इसलिए कुदरती तौर पर इस पर एक सुरक्षा कवच लगा होता है। अगर ये तरल पदार्थ हल्के से भी अगर किसी इंसानी स्किन पर गिर जाए तो एसिड की तरह भयंकर जलन और काले निशान हो जाते हैं। कमर दर्द और जकड़न बनी रहती हो तो सरसों के तेल में लहसुन पकाकर इसकी मालिश करें। इससे जकड़न कम हो जाती है, दर्द कम होता है और मांसपेशियों को भी काफी हद तक आराम मिलता है। अगर आप बालों को काला रखना चाहते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो नारियल तेल में भृंगराज के फूल को डालकर इसे अच्छी तरह से पकाएं। पकाने के बाद इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें और इसके बाद जो है इसे बालों पर लगाएं। इस तेल को 1 से 2 घंटे तक बालों के अंदर रहने दें और फिर इसे जो है अच्छी तरह से धो लें। इस तरह से रोजाना करने पर आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और साथ ही बाल काले और मुलायम होंगे। बार बार अगर इंसान को ठंड लगती रहती है या फिर अगर बार बार बुखार चढ़ जाता है तो लहसुन की 1 से 2 कलियों को अच्छी तरह से भूनकर और इसे जो है कच्चा ही चबा लीजिए। भूनने के बाद इस पर चबाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है आपको। इससे आपको संक्रमण से भी राहत मिल जाती है और बुखार भी बहुत जल्दी उतर जाता है।